तो हिप हॉप कैसा आया लाइफ में, मैं ये जानना चाहता हूँ। फिर हिप हॉप से कैसे जुड़े? तो ये सब जब 2016 की जब मैंने बात की, जब मैं कर रहा था जॉनर्स ट्राई, तब मैंने ऑफकोर्स हिप हॉप भी ट्राई किया था। मैं हूँ इंडिया का सबसे फिल्मी लॉन्डर, राज जोस। मैं हूं इंडिया का सबसे फिल्मी लॉन्डर राज जोन्स एंड टुडे वी आर इन कॉन्वर्सेशन विद अपनी मुंबई के बहुत ही ऑसम एंड सुपर टैलेंटेड बीट प्रोड्यूसर एंड ये मेरे भी बहुत ज्यादा फेवरेट है। तो वेलकम करता हूं भाई का मेरे शो पे, जिनका नाम है करण कांचन। मेरे भाई कैसे हो? मैं ठीक हूँ ब्रो, कैसे हो आप? हेलो व्हाट्स अप? बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बेहतरीन। आप बताओ क्या चल रहा है लाइफ में यार? अभी चल रहा है ब्रो, लकी हूँ, स्टूडियो में हूँ, वही मतलब म्यूजिक बनाने को मिल रहा है। लाइक आई बीन लाइक ब्लेस्ड to have that opportunity to be making music daily, so nothing to complain. बढ़िया, ये तो और भी अच्छी बात है भाई। यू नो, आप दिन रात म्यूजिक बना रहे हो, म्यूजिक आई थिंक सुन भी रहोगे। तो पहले मुझे ये बताओ कितना म्यूजिक आपने बना लिया और कितना म्यूजिक आप सुन रहे हो? बनाया तो बहुत सारा एक बार है, मतलब ये लॉकडाउन जब से चालू हुआ था, लाइक मैं और भी जॉनर्स ट्राई कर रहा हूँ और भी स्टाइल्स ट्राई कर रहा हूँ। अभी जो धीरे धीरे रिलीज होंगे तो मैं बताऊँगा उसके बारे में आगे। बट काफ़ी कुछ बनाया, काफ़ी कुछ आइडियाज़ क्रिएट किए, काफ़ी लोगों के साथ कोलैबोरेट भी किया, जैसे कि काफ़ी सारे वोकलिस्ट जो बैंड्स के साथ काम करते हैं यूजुअली, एंड उन लोग यूजुअली टूर्स पे बिजी होते हैं या जैमिंग, उनका स्केड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी रहता है दैन डीजेज लाइक अस। सो उन लोग के साथ कोलैब करने को उतना टाइम यूजुअली नहीं मिलता था, बट अभी लॉकडाउन है तो सब लोग घर पे। सो आई अप्रोच कपल ऑफ सिंगर्स एंड टाइम बना, करेक्ट बना, और हम लोग ने कुछ नया ट्राई किया, हम लोग ने जैम किया, एंड या इट्स बीन एक्साइटिंग लाइक दिस होल लॉकडाउन इन अ वे। सो मतलब फुल खतरनाक स्टूडियो सीन आपने कराया, बहुत सारा काम आपका आने वाला है, बहुत सारा जैम सेशन। यस, काफी सारा अभी रिलीज होना है, मतलब बहुत सारा, और उससे पहले से भी, लॉकडाउन के पहले के भी बहुत सारे गाने जो अभी रिलीज होने हैं। सो आई एम वेटिंग फॉर इट। सो भाई ऑल द बेस्ट। जितना भी कंटेंट आपका आ रहा है, मुझे पता है कि वो जबरदस्ती होता है एज यूजुअल। ब्रो मींस अ लॉट ब्रो। इसके अलावा मुझे बताओ भाई, आपने क्या क्या सुना? मतलब बनाया देखो बहुत सारा, जैसा आप बता रहे हो, कि सुना क्या 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 सुन रहे थे, कौन सा जॉनर ऑफ म्यूजिक आप सुन रहे थे, मुझे वो जानना है। तो रिसेंटली मैं काफ़ी ज़्यादा पॉप म्यूज़िक कंज्यूम करता हूँ, बिकॉज लाइक फ्रॉम पॉप म्यूज़िक काफ़ी कुछ सीखने मिलता है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, एंड देन लाइक द प्रोडक्शन क्वालिटी, एंड छोटे छोटे जो चीज़ें रहता है जो बिलबोर्ड के टॉप 10 ट्रैक्स में रहते हैं, वो सब से सीखने को काफ़ी कुछ मिलता है, एंड देन आई ट्राई टू इम्प्लीमेंट दैट इन माई प्रोडक्शन ऑल्सो। बट वही है कि मतलब अभी फिलहाल तो मैं काफ़ी ज़रा पॉप म्यूज़िक ही सुन रहा था, और काफ़ी 80s इंस्पायर्ड पॉप म्यूज़िक ऑल्सो, जैसे कि डुआ लिपा के नए एल्बम्स हो गए, वो सब काफ़ी 80s वाला साउंड वापस आ रहा है पॉप म्यूज़िक के साथ। सो आई हैव बीन इंटरेस्टेड इन दैट काइंड ऑफ साउंड। आई हैव ट्राइड आउट ऑल्सो कपल ऑफ सॉन्ग्स। मेरा एक गाना रिलीज़ हुआ अभी, वंडर करके, सो उसमें हम लोग ने वही अप्रोच ट्राई किया था, एंड वही है। और बाकी काफ़ी, मैं तो बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक गाने सुनता हूँ, तो मेरा प्लेलिस्ट यूजुअली वही है जो मैं ऑलरेडी सुन चुका हूँ, एंड मैं वापस कंज्यूम करते रहता हूँ कभी कभी वही सेम चीज़। जैसे कि मेरे को 2012 का म्यूजिक एरा बहुत पसंद है, तो दैट्स लाइक माई प्राइवेट पर्सनल प्लेलिस्ट विच आई लाइक टू एन्जॉय। आई एम नॉट लिसनिंग इट एज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर, आई एम लिसनिंग इट एज एज मी माई सेल्फ, ऐसा कि वॉट आई लाइक टू एन्जॉय काइंड ऑफ म्यूजिक। तो वो लेट्स मोर लाइक अ पॉप 2012 वाला जोन। एंड ऑल्सो आई लाइक टू लिसन टू लॉट ऑफ लाइक 80s म्यूजिक, जैसे कि बीटल्स के हो गए, एंड लायनल रिची, केनी जी का सैक्सोफोन वाले प्लेलिस्ट जो रहते हैं वो सब सुनता हूँ। सो काफ़ी वियर्ड है मेरा प्लेलिस्ट। हिप हॉप भी है बहुत सारा, बट सब मिक्स्ड है, ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है मेरा टेस्ट। मतलब जितना भी जॉनर है आप सब सुनते हो, और सारे खतरनाक और यू नो जी फाड़ आर्टिस्टों का आप सुनते हो, तभी आपका काम भी मतलब जी फाड़ है। ब्रो कोशिश करता हूँ। ग्रेट ब्रो। अच्छा मुझे बताओ 3 ऐसे सॉन्ग जो मतलब आपकी प्लेलिस्ट में हमेशा आप सुनते हो हैं और सुनते ही हो। 3 ऐसे सॉन्ग्स, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि काफ़ी सॉन्ग्स है। जैसा अभी लाइक वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग इज लाइक द साउंड ऑफ साइलेंस, जो मैं काफ़ी सुनते रहता हूँ बार बार, एंड आई एम अ बिग फैन ऑफ कार्ली रे जेप्सन, तो उसके एल्बम्स काफ़ी सुनता हूँ मैं, जो पॉप वाला म्यूजिक हो गया वापस। एंड जब हिप हॉप में आता है तो मेरे मतलब कुछ स्पेसिफिक सिलेक्ट्स है, जैसे कि केंड्रिक लमार का वाइब हो गया, तो मतलब ऑल राइट इज लाइक वन ऑफ माई all time favorite tracks. That's still my caller tune also on my phone since like 3-4 years, so that's like one of my favorite tracks. And then I also like to listen thoda
काफ़ी मतलब जो हाई एनर्जी वाले जो होते हैं ना कि मतलब ट्रैप म्यूजिक प्लस रैप म्यूजिक वैसे वाले साउंड, सो दैट्स माई काइंड ऑफ साउंड विच आई लाइक टू लाइक माई फेवरेट सॉन्ग्स राइट नाउ इन अ वे। मतलब बहुत ही यार लाजवाब म्यूजिक आप सुन रहे हो तभी बना रहे हो। थैंक यू। मतलब वियर्ड है थोड़ा, मिक्स है। सही है भाई, आई थिंक यही एक फॉर्मूला है, जितने भी बीट प्रोड्यूसर म्यूजिक प्रोड्यूसर है, अच्छा सुनोगे नहीं तो अच्छा बनेगा नहीं। अच्छा एक्चुअली एक और चीज़ मेरे को बोलना था, मैं काफ़ी जापानीज क्लासिकल म्यूजिक भी सुनता हूँ, बट वो लाइक मेरे प्लेलिस्ट में नहीं है, वो सब मैं यूट्यूब पे ढूंढता हूँ क्योंकि वो गाने को टाइप नहीं कर पाता हूँ मैं इसमें, मतलब एप्पल म्यूजिक में, क्योंकि उनका नाम जापानीज में रहता है ऑफकोर्स, बट यूट्यूब में मैंने कहीं से ढूंढ के एक लाइट प्लेलिस्ट बना के रखा है। तो आई लिसन टू अ लॉट ऑफ वगाकी बैंड करके एक जापानीज बैंड है विच हैज़ लाइक अ लॉट ऑफ जापानीज क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड रॉक इंस्ट्रूमेंट्स, और उसको कंबाइन करके बहुत खतरनाक म्यूजिक है। एंड दैट्स लाइक वन ऑफ माई लाइक वेरी हैवी इंस्पिरेशंस टू मेक म्यूजिक, बिकॉज वो देख के मतलब दैट इज समथिंग वेरी न्यू फॉर मी एंड बहुत एनर्जेटिक भी है, एंड लाइक इट पंप्स मी अप व्हेनेवर आई लिसन टू इट। सो वगाकी बैंड ऑफ कोर्स। सही ब्रो, मतलब हाँ ये मुझे पता था कि आप जापानीज म्यूजिक बहुत सुनते हो और आई थिंक सैम्पलिंग भी आप बहुत करते हो। मतलब मैं सैम्पलिंग मेरे को करने का बहुत इच्छा है, जितना मैं करना चाहता हूँ उतना कर नहीं पाता हूँ, क्योंकि ऑफ कोर्स आपको पता ही है कि मतलब सैम्पल क्लियरेंस का क्या सीन है यहाँ पे इंडिया में, तो थोड़ा और कॉम्प्लेक्स ही है, बट बहुत ही ज्यादा लोचा है ब्रो। उसकी वजह से काफी कुछ हम लोग कर नहीं पा रहे एज प्रोड्यूसर्स इन इंडिया, बिकॉज यूएस के टाइम पे दैट वाज यूएस में आई गेस इट वाज more open for producers to like try this out as a mean of production, but यहाँ पे अभी तक लोग को लगता है कि नहीं भाई हम लोग का म्यूजिक यूज करके कुछ ये कर रहा है वो कर रहा है, सो वो मतलब अप्रोच थोड़ा अलग है यहाँ पे अभी करंटली, बट आई होप वो चेंज हो टाइम के साथ। बट या सैम्पलिंग तो मेरे को बहुत पसंद है, लाइक इट्स द रूट्स ऑफ लाइक हिप हॉप, सो ऑफ कोर्स ब्रो। यस ब्रो, मतलब तभी मैंने क्योंकि मुझे पता है आप सैम्पलिंग बहुत करते हो, हिंदी सॉन्ग्स को भी आप करते हो, जापानीज म्यूजिक का भी करते हो, तो ना एक आपने अगर आप अभी बात कर रहे हैं तो वैसे मैं बाद में पूछने वाला था, बट अभी बात करते हो सैटरडे सैम्पलिंग करके आप इंस्टाग्राम पे आपने एक सीरीज निकाली हुई है जो कि बहुत ही जबरदस्त है। जिन लोगों ने नहीं देखी भाई वो करण कांचन के इंस्टाग्राम पे जाओ और वो IGTV पे है, वो सारे वीडियो से जाके देखो। yes. भाई मतलब आई थिंक बेस्ट पार्ट है हिप हॉप का सैम्पलिंग। बाहर के बहुत सारे बीट प्रोड्यूसर उन्होंने भी किया, डीजे क्विक ने करा, टिम्बरलैंड ने करा, और भी बहुत सारे हैं जी ब्रो। तो भाई मुझे बताओ, आप जब आप करते हो तो आप अपने फेवरेट रेट्रो सॉन्ग को चुनते हो, मतलब किस तरह से आप करते हो, प्रोसेस क्या आपके सैम्पलिंग करने का और गाने को? तो यूजुअली लाइक सैटरडे सैम्पल डे पे जब क्या हुआ था कि मेरे को जो सॉन्ग्स मेरे मतलब विच हैव मेमोरी, मतलब मेरे लिए लाइक जो मैं बड़ा होता था, मेरे डैड जो बजाते थे घर पे, या ऐसा टाइप ऑफ म्यूजिक जो था जो मैंने सुना है बचपन में, बट लाइक मैं ऐसा खुद जाके सुना नहीं हूँ म्यूजिक, मैं मतलब आजू बाजू में सुनता रहता था, तो वो सब मतलब नॉस्टैल्जिक वैल्यू रहता है वो सब सॉन्ग्स का, और वो जुड़ा रहता है तुम लोग के साथ। सो लाइक व्हेनेवर लाइक मैं भी अभी भी मैं बहुत ज़्यादा सुनता हूँ पुराने सॉन्ग्स, लाइक किशोर कुमार के गाने हो गए और बहुत सारे आर्टिस्ट लोग के, ऐसा कुमार सानू, तो ये सब मैं सुनता रहता। तो जब एक सैटरडे सैम्पल डे का आइडिया ऐसा चालू हुआ कि मैं ऐसे टाइम पास कर रहा था, ऑनेस्टली मैं टाइम पास कर रहा था, मैंने ऐसे मस्ती मजाक में किया था सैटरडे सैम्पल डे का, मतलब सोचा भी नहीं था ऐसा कुछ करना है, बट मैंने एक ऐसा पुराना गाना लिया, मैंने देखा था कि मतलब बहुत सारे लोग रिमिक्स कर रहे थे उसके, मतलब कि वो सैम्पल मतलब जो जैसे कि महबूबा हो गया, ये सब के बहुत सारे रिमिक्सेस है, जैसे कि मैच स्टार बेस के रिमिक्सेस है जो बहुत खतरनाक है ऑफकोर्स, बहुत सही है भाई वो मेरा तो फेवरेट, मैं शोज पे अभी भी बजाता हूँ जब भी शोज रहता। अरे उन भाइयों का खतरनाक काम है भाई, बहुत ज्यादा ब्रो, डेंजर है। तो उन लोगों का भी सैम्पलिंग गेम बहुत खतरनाक था। मैंने सोचा कि वो तो थोड़ा ट्रैप जोन में हो गया, मैं सोचा कि अगर इसको मैं थोड़ा हिप हॉप का जो क्लासिक वे ऑफ सैम्पलिंग है वो वाला ट्राई करके, एंड अभी अगर बीट तो बन ही गया तो लेट्स ऐड एक्पेला ऑन इट। तो मैंने ऐसे ही रैंडमली पहले चाइल्डिश गैम्बिनो का एक एक्पेला, नहीं एक्चुअली पहला वाला दूसरा था जो कौन सा वाला गाना बनाया था मैंने, मेरे को याद नहीं आ रहा, मैंने बहुत 4 बनाए थे टोटल, तो बट उसमें से कोई तो एक सेकंड वाला जो था शायद वो मैंने फर्स्ट बनाया था, और मैंने ऐसे बना के पनीनी जो गली गैंग में है हमारे साथ ग्राफिक्स आर्ट है, वो मेरा हम लोग बहुत सारा म्यूजिक शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, तो मैंने पनीनी को भेजा एंड उसको बोला कि ऐसे मतलब मस्ती मजाक में बनाया, तो उसने मेरे को सीधा बोला कि तू मस्ती मजाक में बना रहा है तो मेरे को पसंद नहीं, बट अगर तू सीरियसली बना रहा है तो मेरे को बहुत पसंद है, ऐसा बोला उसने। तो मैं बोला ओके क्योंकि उसको चाहिए था कि वो बाहर आए, कि रिलीज़ हो, वो चाहता था कि वो बाहर आए। तो बट मैंने काफ़ी सोचा कि मतलब कि बहुत सारा इशूज़ होगा कि कॉपीराइट का जब क्लियर
एंड सीरियल्स का, बट फिर हम लोगों ने सोचा कि क्यों उसके पीछे पड़े, हम लोग जस्ट एज अ फ्री मतलब नो मोनेटाइजेशन वाले वे में रिलीज कर देते। तो वही प्लान था कि ऐसे इसके लिए IGTV पे डाला हम लोगों ने, और वो इट्स नॉट अवेलेबल एनीवेयर एल्स एंड ओनली ऑन माई साउंड क्लाउड। बट सैम्पलिंग का मेरे को वो जब मेरे को किसी ने बताया कि हाँ सही लग रहा है ये चीज़, तो मैं और एक्सप्लोर करने लगा उसको। एंड वैसे मैंने और गाने बनाए सैटरडे सैम्पल डे का, बट माई अप्रोच फॉर सैम्पल पिकिंग लाइक सैम्पल सिलेक्शन यही है कि मतलब फॉर मी मतलब मेरे लिए पर्सनल हो जाता है ना, एज अ प्रोड्यूसर इट इज समथिंग वेरी पर्सनल। लाइक कुछ ऑलरेडी तुमने सुना जो तुमको पसंद है, तुम्हारे चाइल्डहुड से रिलेटेड है कोई सॉन्ग, तो उसको सैम्पल करके अभी का नया ट्विस्ट देने में अलग ही फील आ रहा था, तो मैंने वो ट्राई किया। एंड उसके अलावा भी अगर मैं कोई गाना सुन रहा हूँ, अगर कोई पुराना गाना सुन रहा हूँ और मेरे को कोई एक चीज़ भी लगा कि हाँ ये कुछ तो मतलब एक कुछ रिकॉल वैल्यू आ रहा है मेरे को इससे, या कुछ मोमेंट याद आ रहा है मेरे लाइफ का, तो पता नहीं वो फीलिंग अलग होता है। आपको भी पता होगा सैम्पल जो ओरिजिनल आप सुनोगे ना, जैसे कि अभी आप लोगों को मालूम है कि गाने सैम्पल हो गए, तो आप जाके ओरिजिनल सैम्पल भी आप आई एम डेफिनेटली श्योर दैट यू गो देयर एंड सर्च द ओरिजिनल सैम्पल एंड लिसन टू इट, राइट? बहुत कम लोग करते, हाँ एग्जैक्टली। सो जैसे वो एरिक सोमन का एक गाना है रिएक्ट करके, तो भाई उसमें सिर्फ इतनी सी लाइन है, किसी को खुदकुशी का शौक हो तो क्या करे, तो मैंने उसको ओरिजिनल ढूंढा, तो वो बहुत कोई पुराना गाना था, तो पता भाई हाँ। उसमें क्या हुआ, मैं बोलता वो लाइन कब आई कि वो पाजी वो लाइन गाने के एंड में थी, वो सिर्फ एक ही लाइन है, गाना कुछ और है। हाँ, समझा, गाना कुछ और है, हाँ वो बहुत पुराना गाना रेट्रो गाना है, उसके गाने के एंड में सिर्फ एक लाइन थी, किसी को खुदकुशी का शौक हो तो क्या करे, वो उस भाई ने सैंपल करा और वो इतना सही है, आप चेक कर, आई थिंक आपने सुना होगा वो गाना। मैं वापस चेक करूंगा, मेरे को याद नहीं आ रहा, बट आई विल डेफिनेटली चेक दिस आउट ब्रो। बट मैं वही बोल रहा था कि जब आप ओरिजिनल सैम्पल सर्च करते हो तो आपको मालूम पड़ता है कि वो इट्स जस्ट वन पार्ट ऑफ द होल पिक्चर, एंड समझ रहे हो कि मतलब एक छोटा सा स्लाइस है पूरा एक गाने का, एंड उसके साथ कितने सारे इमोशंस चेंज हो सकते हैं पूरे गाने के। सो वैसा चीज़ें ढूंढने को मज़ा आता है। एंड लाइक यहाँ पे मेरा मशीन पड़ा है, इसमें भी अगर मैं कोई पुराना गाना चॉप कर दूँ, कोई सा एक पार्ट को भी अगर आप लूप करके सुनोगे ना एंड क्रिएट रिदम विद दोज साउंड्स, अपने आप यू ट्राई टू लाइक यू गेट द वाइब, एंड वो कुछ अलग होता है क्योंकि दैट इज़ वेरी ह्यूमनाइज्ड फॉर्म ऑफ म्यूजिक। बिकॉज जितने भी ओल्ड म्यूजिक हम लोग सैम्पल करते हैं वो सब रियल इंस्ट्रूमेंट से प्ले किया हुआ रहता है यूजुअली, राइट? सो उसमें एक वो ह्यूमन टच रहता है जो हम लोग आजकल सिंथ विंथ में बनाते हैं। ऑफकोर्स हार्ड हिटिंग रहता है, हैवी एनर्जी रहता है, बट वो ह्यूमन टच जो आता है ओरिजिनल सैम्पल से, एंड विद द एज जो पुराने टाइम का जो क्वालिटी है वो जब अभी के बीट्स के साथ बजता है, तो आई फील इट्स समथिंग डिफरेंट एंड मज़ा आता है सुनने में। बिल्कुल सही बात बोली भाई आपने। एंड भाई आई थिंक वो जो आपका सेगमेंट है यू नो सैटरडे सैम्पलिंग, वो भाई करते रहो यार। या ब्रो, सीजन 2 आने वाला है, काफी 2-3 ट्रैक्स तो रेडी है, मैं देखता हूँ अगर हो सके तो मैं आपको एक भेज देता हूँ। हाँ मुझे भेजना भाई, मैं भी आपको कुछ ना अपने फेवरेट रेट्रो ट्रैक्स भेजूंगा। प्लीज ब्रो प्लीज, वो कुछ खतरनाक करना उनका। यस ब्रो 100% भेजो। अच्छा भाई मेरे को ये जानना है कि बचपन में आपकी फैमिली में देखो म्यूजिक कोई करता नहीं था, ऐसे इंस्ट्रूमेंट कोई प्ले करता नहीं था, कोई सिंगर नहीं था, सब सुनते थे। आप भी बहुत ज्यादा म्यूजिक सुनते नहीं थे, आपका आई थिंक ब्रदर जो आपका कजन भाई था वो बहुत सुनता था। फिर वहां से आप आपने भी म्यूजिक सुनना चालू करा, फिर एज अ डीजे आपने स्टार्ट करा। म्यूजिक के लिए को आपको बहुत जानना था म्यूजिक के बारे में कि बीट कैसे बनती है, गाना कैसे रिकॉर्ड होता है। तो सडनली ये जो एकदम से आप म्यूजिक की तरफ घुस गए बिल्कुल खतरनाक तरीके से, ये मेरे को जानना है ये क्या हुआ। सो मैं एक्चुअली जैसे आपने बताया कि मेरा म्यूजिक से कुछ ऐसा लेना देना था ही नहीं, मतलब सुनता था, कंज्यूम करता था, बट एज मतलब मेरे में कुछ ऐसा म्यूजिक क्वालिटी ऐसा कुछ तो था कभी बचपन में मैंने नोटिस नहीं किया था। एंड ना तो मैं गाता हूँ या ऐसा कुछ, बट मेरे फैमिली में सबको म्यूजिक पसंद था, सब लोग सुनते थे, गाने का शौक है, डैड को भी गाने का शौक है, एंड दादी माँ मेरी गाती थी एक्चुअली। एंड फिर उनका जब थायराइड का ऑपरेशन हुआ था उसके बाद शी कुडंट सिंग, बट शी नेवर गॉट टू लाइक डू दैट म्यूजिक वाला थिंग प्रोफेशनली। बट लाइक माई फादर वॉज ऑल्सो लाइक ही लाइक्स टू सिंग, बट मैं ऐसा कुछ मेरा म्यूजिक का कुछ ट्रेड्स नहीं था सच। बट जब मेरे को क्यूरियोसिटी कहाँ पे आया कि हाउ इट इज़ बीइंग क्रिएटेड इन अ वे, क्योंकि जब ये हुआ था, एक इंसिडेंट हुआ था जब मैं यूट्यूब पे मतलब सर्फ करता रहता था जब भी घर पे रहता था स्कूल के बाद। तो स्कूल के टाइम पे मैं यूट्यूब पे बहुत टाइम वेस्ट करता था, मतलब मैं आई वाज इनटू ऑटोमोबाइल, लाइक मतलब कार्स वार्स का बहुत शौक था मेरे को। तो मेरे को मतलब बाय हार्ट ऐसा 140-150 कार लोगोस
पता था, कोई भी दिखा दो मैं नेम बता दूंगा, ऐसा सारा सीन था। अच्छा। तो मैं ऐसा मतलब कार्स में बहुत इंटरेस्टेड था बचपन से। तो एंड ऑल्सो मेरे को 3D मॉडलिंग का भी शौक था, तभी मैं गूगल स्केचअप पे भी चीज़ें करता था। तो मेरे को क्रिएट करने को मज़ा आता था चीज़ें, मतलब MS पेंट पे मैंने ड्राइंग वाइंग बनाया था, बहुत खतरनाक वाला कभी कभी पहले के टाइम पे। तो ऐसा सब कुछ ना कुछ करता रहता था मैं, क्रिएट करने को मज़ा आता था कंप्यूटर के साथ। आई वाज लकी दैट आई हैड अ कंप्यूटर सिंस द अर्ली स्टेजेस ऑफ माई लाइफ। सो एंड तो एक बार ऐसे यूट्यूब पे सर्फ कर रहा था एंड एक रिकमेंडेशन बार बार पॉप होते गया यूट्यूब पे, एंड मैं इग्नोर किया एक दो बार, बट एक दिन ऐसे मैं बार बार दिख रहा था तो मैंने चलो देख लेता हूँ कि क्या है। तो मैंने उस पर क्लिक किया एंड उस पर वो जो 1 सेकंड का डिसीजन था कि आई क्लिक्ड ऑन दैट लिंक इज़ वाई आई एम डूइंग म्यूजिक टुडे। अगर वो नहीं किया रहता तो आज शायद मैं म्यूजिक के सीन में होता भी नहीं। बट क्योंकि दैट वाज द फर्स्ट ट्रैक विच आई हर्ड, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक ट्रैक एज सच, जिसमें एक डीजे था जो स्टेज पे बजा रहा था एंड उसके सामने आराम से 15,000 का क्राउड खड़ा है। मैं बोला ये क्या चालू है, ऐसा कुछ व्यू देखा ही नहीं था मैंने पहले। एंड वो जो म्यूजिक बजा रहा था उसमें ना वोकल्स थे, बस बीट्स थे और साउंड्स थे। मैं बोला कि ये क्या सीन है। एंड तभी तो मेरे को म्यूजिक के बारे में इतना ही पता था कि हाँ पियानो होता है, गिटार होता है और ड्रम्स होते हैं, ऐसा एलिमेंट्स के बारे में पता था लाइव इंस्ट्रूमेंट। मेरे को ये पता नहीं था कि ये इलेक्ट्रॉनिक साउंड्स बन कैसे रहे। सो वो क्वेश्चन पूछने लगा फिर मैं, ये मतलब आई वांटेड टू फाइंड आउट कि कैसे हुआ ये। तो ये क्यूरियोसिटी जगने लगा एंड मैं क्वेश्चन पूछते गया और धीरे धीरे 1-2 वीक के बाद मेरे को पता चला कि ऐसा सॉफ्टवेयर होता है और या इसको ये बोलते हैं सिंथेसाइजर्स बोलते हैं, जिससे साउंड्स बनते हैं। एंड कंप्यूटर पे भी बना सकते हैं, डॉग करके एक सॉफ्टवेयर आता है, डिजिटल ऑडियो वर्क स्टेशन। तो ऐसे ही मैं सवाल पूछते गया, क्यूरियोसिटी बढ़ते गया, क्योंकि कुछ क्रिएट करने का अपॉर्चुनिटी था और मेरे को और मेरे आजू बाजू में कोई किसी को पता नहीं था ये चीज़ के बारे में। तो ये सब चीज़ मेरे को खुद ही ढूंढना पड़ा। सो दैट वॉज वन ऑफ माई लाइक डिस्कवरी था मेरे लिए वो चीज़, बहुत बड़ा डिस्कवरी वाला फेज था वेयर आई फाउंड आउट दैट आई वांटेड टू डू म्यूजिक इन अ वे। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता, सॉरी इफ आई एम कंफ्यूजिंग, बट वैसे ही हुआ था ब्रो, मतलब नेचुरली हुआ था। एंड उसके बाद से स्टार्ट हुआ म्यूज़िक का जर्नी, धीरे धीरे करते गया, कुछ ना कुछ टाइम पास करते रहा। सॉफ्टवेयर खोला, कुछ समझ में नहीं आ रहा था और मेरे आसपास कोई था भी नहीं जिसको मैं पूछ सकूं। एंड तभी के टाइम पे, ये 2010 की बात है, तो तभी ज़्यादा ट्यूटोरियल्स भी नहीं होते थे। आई मीन ट्यूटोरियल्स होंगे तो भी मेरे को पता नहीं था टर्म्स क्या होता है, कि ऑटोमेशन क्या होता है, मतलब मिक्सिंग क्या होता है, ये सब टर्म्स ही नहीं पता था, वर्ड के बारे में नहीं पता था। तो मैं सर्च ही क्या करता था, समझ रहे हो। तो काफ़ी टाइम लगा, तो स्टार्टिंग में कर्व एकदम स्लो था ग्रोथ का, बट फिर धीरे धीरे पिकअप होते गया। आई मेड मोर फ्रेंड्स, प्रोड्यूसर फ्रेंड्स, एंड धीरे धीरे एक छोटा छोटा कम्युनिटीज फॉर्म हुआ। फिर वो धीरे धीरे और प्रोड्यूसर्स लोग के साथ जुड़े, सब लोग अपना इन्फॉर्मेशन शेयर करने लगे कि जिसको क्या आता है। तो वैसे हम लोग एक दूसरे को हेल्प कर करके सीखे हम लोग के सीन में। मतलब मैं EDM वाले सीन में था पहले जब स्टार्ट किया था स्पेसिफिकली, मतलब बिग रूम हाउस वाला म्यूजिक बनाता था, स्टार्ट किया था तब। तो ये सब करने के बाद देखो EDM से स्टार्ट किया था आपने, ऐसे धीरे धीरे करके आपने सीखा, फिर बहुत सारे आई थिंक जॉनरा आपने चेंज करे। आई थिंक मुझे बस ये जानना है कि उस टाइम पे जब आप सीख रहे थे, उस टाइम पे आपके फेवरेट डीजेस और म्यूजिक प्रोड्यूसर कौन कौन थे? हाँ, तो सबसे पहले जब वो जो वीडियो की मैं बात कर रहा था, जो मैंने क्लिक किया था, वो टीएस्टो और डिप्लो का एक गाना था कम ऑन करके। तो वो एक गाना फर्स्ट ऑफ कोर्स तो टीएस्टो मेरा फर्स्ट आर्टिस्ट था जिससे मैंने डिस्कवर किया था, तो तभी तो वो ही फेवरेट था। बट धीरे धीरे फिर मैंने भी उसको बहुत सुना यार भाई को। हाँ, एक गाना था लव्स कम अगेन मेरे ख्याल से। हाँ, बहुत पुराना है वो शायद। हाँ, बहुत पुराना। अरे वो मैं जिस टाइम पे जवान था तब का गाना, वो बहुत सुना है मैंने। ब्रो बट लाइक हाँ, मतलब उसका बहुत म्यूजिक है एंड वो बहुत सारा म्यूजिक है वो आर्टिस्ट का। एंड उसके बाद डिप्लो, ऑफ कोर्स डिप्लो के बारे में पता था। एंड फिर स्क्रिलेक्स के बारे में पता चला। तो स्क्रिलेक्स इज लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट इंस्पिरेशंस फॉर मी। मतलब वो बंदा अलग ही लेवल पे ब्रो, उसने बहुत सारे हिप हॉप के आर्टिस्ट लोग के लिए प्रोड्यूस किया है, बहुत सारे। एंड बहुत डेंजर काम है उसका। तो ऑफ कोर्स वो था। एंड उसके बाद यही तो स्टार्टिंग में तो यही आर्टिस्ट थे, बट व्हेन थिंग्स स्टार्टेड चेंजिंग फॉर मी इज़ लाइक, जैसे मैंने बोला कि जब स्टार्ट किया था तो मैंने EDM वाले जोन में स्टार्ट किया था। बट ये सब तभी चेंज हुआ जब मैं मेरे फर्स्ट कॉन्सर्ट के लिए गया था। फर्स्ट डांस EDM कॉन्सर्ट ही था, बट तभी मेरे को एक चीज़ समझ में आया कि वो लाइनअप जो था आर्टिस्ट लोग का, उसमें सारे आर्टिस्ट लोग ना, सबका अपना डिफाइंड साउंड था कि मतलब तुम देख के बोल सकते हो हाँ भाई ये इसका साउंड है। और मतलब सबका अलग लग रहा था, सबका सेट जो बज रहा था ना। यूजुअली हम लोग कोई इंडियन पार्टीज में जाएंगे तो मतलब इंडियन शोज रहते हैं तो सब लोग एक ही टाइप का म्यूजिक बजा रहे थे, DJ शोज की बात कर रहा हूँ मैं। तो वो आर्टिस्ट का साउंड मिसिंग रहता था, समझ रहे हो। एंड
जब ये इंटरनेशनल, जैसे कि ये वाला जो शो था फर्स्ट कॉन्सर्ट, इसमें मेजर लेजर थे, गॉर्गन सिटी, बिग जायजेंटिक और जिराफेज करके ये आर्टिस्ट लोग थे। तो 4 लोग थे, हाँ 4 अलग अलग हाँ लाइनअप था। एंड पूरे लाइनअप में ना मैंने वही नोटिस किया भाई, मतलब अगर मैं उस स्टेज पे होता तो मेरा साउंड क्या होता था, कि मतलब लोग जब जाते हैं तो क्या सोच के जाते हैं मेरे बारे में। तो क्योंकि तब मैं वही कॉपी कर रहा था, दूसरे लोग का स्टाइल कॉपी कर रहा था कि हाँ EDM बनाना है, टीएस्टो जैसा या हार्डवेल जैसा, या ये वाला जोन वो होता है, हर प्रोड्यूसर लोग का स्टार्ट पॉइंट वही होता है। बट ये जो रियलाइजेशन फेज रहता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, आई फील लाइक। एंड आई एम लकी दैट सही टाइम पे मेरे को हुआ, अर्ली टाइम पे हुआ। तो वो शो के बाद जब मैं घर जा रहा था ट्रेन में बैठ के, तब मैं सोचा कि क्या कर रहा हूँ मैं अभी, तो फिलहाल सिर्फ मतलब ट्राई कर रहा हूँ कुछ और बनने, और चीज़ ऑलरेडी जो है वो बनाने को ट्राई करने को कोशिश कर रहा हूँ। सो मैंने उस दिन के बाद ही डिसाइड किया था कि 2016 में मैं कुछ गाने रिलीज़ नहीं करूँगा, पहले बैठ के तो मेरा सॉफ्टवेयर अंदर बाहर सीखूंगा, क्योंकि मेरे को अपना टूल्स करेक्ट करना था। तो फर्स्ट चीज़ उससे स्टार्ट किया, और 2016 में मैंने आराम से बोलो 15 या 20 के ऊपर ही जॉनर्स ट्राई किया। हर दिन उठ के कुछ ना कुछ नया ट्राई करता था 2016 में। और करते धीरे धीरे मैं रियलाइज़ किया कि ओवर द ईयर मेरे पास सारे जॉनर्स के सैम्पल बैंक्स कलेक्ट हो गए, और सारे जॉनर्स के टिक्स एंड ट्रिप्स मैं सीख लिया यूट्यूब ट्यूटोरियल से एंड ऑल। एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ दैट ईयर आई वाज इनटू दैट ट्रैप म्यूजिक वाला फील्ड, मैं वो एक्सप्लोर कर रहा था, ट्रैप म्यूजिक वाला जोन, जो डब स्टेप एंड ट्रैप म्यूजिक वाला जोन। एंड तब मैं सेम टाइम पे जापानीज क्लासिकल म्यूजिक भी सुन रहा था। तो मैंने ट्राई किया कि उसको कंबाइन कर दूँ, ये EDM मतलब जो ट्रैप म्यूजिक बना रहा हूँ उसके साथ। तो तब वो जे ट्रैप वाला सीन चालू हुआ, जो मैंने फर्स्ट ट्रैक बनाया। क्योंकि मैंने फर्स्ट ट्रैक बनाया, फिर मैंने रिसर्च किया कि ऑलरेडी कोई कर रहा है जैसा ये वाला सीन में। तो मैंने देखा कि बहुत सारे आर्टिस्ट लोग ने ऑफकोर्स मेरे से बहुत पहले किया है ये चीज़, ट्रैप और जापानीज साउंड मिक्स किया है बहुत सारे लोग ने। बट मेरे को वो एक स्टाइल को भी और एक्सप्लोर करना था। सो इफ़ यू गो एंड चेक ऑल माई जे ट्रैप ट्रैक्स ऑल्सो, कोई भी गानों का टेम्पो या व्हाट यू से बीट पैटर्न सेम नहीं है। एवरीथिंग इज लाइक एवरी ट्रैक इज अ न्यू डिस्कवरी विद दैट जापानीज एलिमेंट वाला साउंड। सो दैट वॉज माई होल जर्नी विद द ट्रैप जे ट्रैप म्यूजिक एज सच। तो मेरे को वो एक्सप्लोर करना था, तो उसके हिसाब से मैंने उसका एस्थेटिक्स भी बिल्ड किया था। जब मैंने 2017 में वो प्रोजेक्ट चालू किया था, करण कांचन को रीब्रांड किया था मैंने तभी फुल। तो मतलब भाई इतने मेहनत आपने की है, इतने लोगों को आपने सुना, पूरा अपने आप को रीब्रांड कर, तब जाके आप इतना खतरनाक काम कर रहे हो। बाय द वे एक ट्रिविया मैं देना चाहता हूँ कि जब उस कॉन्सर्ट में करण कांचन गए थे तो इन्होंने डांस नहीं करा, ना ये सुसु करने गए, ये सिर्फ वहां पर म्यूजिक सुन रहे थे। ये बात सच है ना? ये बात सच है। और मैं 4 बजे पहुंच गया था शो पे, जबकि शो चालू होने वाला था 6:30 को, और मैंने जो जगह पकड़ लिया था उधर से मैं शो के एंड तक हिला ही नहीं था। मेरे को ये जानना है कि EDM करा, एज अ डीजे आपने स्टार्ट करा, फिर जे ट्रैप, यस, हिप हॉप में कैसे आप घुसे? हिप हॉप भी सुनते होगे आप, क्योंकि आप बहुत जॉनरा सुनते हो म्यूजिक का, तो हिप हॉप कैसा आया लाइफ में, मैं ये जानना चाहता हूँ। फिर हिप हॉप से कैसे जुड़े? तो ये सब जब 2016 की जब मैंने बात की, जब मैं कर रहा था जॉनर्स ट्राई, तब मैंने ऑफकोर्स हिप हॉप भी ट्राई किया था। एंड वो ट्राई तभी चालू हुआ था बिकॉज मैं तभी के टाइम पे पुणे में रहता था, तो मेरा कॉलेज था पुणे में, वहाँ पे मैं CMEDU में साउंड इंजीनियरिंग पढ़ रहा था, और साथ ही साथ एक और डिग्री कोर्स भी कर रहा था, दो कोर्स साथ में कर रहा था। तो तभी के टाइम पे मेरे जो कॉलेज के जो सीनियर्स थे साउंड इंजीनियरिंग वाले, सो उसमें से एक बंदा था मिस्टर एप करके उसका नाम है, अभिनव रुनेवाल, वो रैपर है। और उसने पता नहीं, उसने मेरे को उसका एक सैम्पल बैंक दिया था, बोला कि ये मेरा हिप हॉप वाला सैम्पल बैंक है, तो देख तेरे को कुछ बना सकता है क्या इससे। और मैंने सिर्फ खोला वो सैम्पल बैंक और मैं ट्राई करने लग गया, मैं बनाने लगा, कुछ ना कुछ ट्राई करने लगा। और मेरे को कभी एज अ प्रोड्यूसर, जितने भी प्रोड्यूसर देख रहे हो वो रिलेट कर पाएंगे कि एज सुन एज यू हैव अ न्यू सैम्पल बैंक, इट्स लाइक क्रिसमस गिफ्ट या ऐसा कोई बर्थडे गिफ्ट मिल गया ना, ऐसा हो जाता है। क्योंकि तुम वो सैम्पल्स के अंदर बाहर जाते हो और बोलते हो अरे इससे ये बन सकता है, ये बन सकता है। एंड जब भी 100% ऑफ द टाइम व्हेनेवर एनी प्रोड्यूसर ओपन्स अ न्यू सैम्पल बैंक, वो नया गाना बनाएगा ही, मतलब वो सैम्पल बैंक से कुछ ना कुछ बना के रखेगा, जब अगर मतलब कुछ खतरनाक वाला सैम्पल बैंक होगा तो मेरे को एकदम खतरनाक वाला सैम्पल बैंक मिला था उस टाइम पे, हिप हॉप वाला। एंड मैं बोला ब्रो ये तो सही है, तो मैंने जस्ट जैम करना चालू किया और मैंने 1-2 घंटे में ही कुछ बनाया और मिस्टर एप को सुनाया और वो फुल वाइब करने लग गया। और वो थोड़ा क्लासिक रैप करता है एकदम, मतलब वो ऐसा कोरस बेस्ड नहीं, वो बार्स वाला सीन करता था। तो वो सुन के खुश हो गया और वो तो सीधा जाके रिकॉर्ड कर दिया स्टूडियो में तभी का तभी। तो वो ट्रैक कभी बाहर रिलीज नहीं हुआ है, बट वो स्टार्ट पार्ट था मेरा हिप हॉप के लिए। और एक और रैपर था जेनॉन फिनिक्स करके, मेरे कॉलेज में मेरे बैच का ही है,
आपने सुना होगा उसके बारे में, ज़ेनॉन फिनिक्स इंग्लिश में करता है एंड और वो नॉर्थ ईस्ट से है, बहुत डेंजर रैपर है वो भी, बट अभी बहुत टाइम से उसने मैंने नहीं सुना है, हाँ मैं भेजूंगा इसका, बट सही है। और इन लोग 2 लोग मेरे स्टार्टिंग के फ्रेंड्स थे जिसने मेरे को लाइक हिप हॉप के बारे में थोड़ा बहुत बताया था जैसे, एंड तो मैं अपना करते गया, मतलब हिप हॉप भी मैं एक्सप्लोर कर ही रहा था 2016 में। और इफ़ यू सी ट्रैप म्यूजिक एंड हिप हॉप म्यूजिक हैव अ लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज इन अ वे, इन द ड्रम पैटर्न्स, इन द हाई हैट रिदम्स, सो वो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं हुआ था मेरे को कि मतलब कि हिप हॉप में भी कंपोज करने में, बट हिप हॉप में बहुत सारी चीज़ें सीखने थे मेरे को। एंड तो मैंने एक बीट बनाया था तब, थोड़ा इंडियन वाला क्लासिकल साउंड्स यूज़ करके, एंड वो बीट बनाया था मैंने, और वो अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ वो बीट, बाय द वे 2016 की बात है। कब होगा या छुपा के रखा हुआ है? पता नहीं ब्रो। तो सीन बताता हूँ, वो बीट का सीन बता दो तुमको। वो मेरा फर्स्ट बीट था। जब मैंने एक बार मैं बॉम्बे वापस आया था तो मैंने स्पिन डॉक्टर को सुनाया वो बीट, एंड तभी उसने जस्ट स्टार्ट किया था गली गैंग के साथ डीजेइंग करने के लिए, एंड उसने सुना और जैसे बीट सुना उसको बहुत पसंद आया, और मैं बंद करके हम लोग वैसे घर जाने वाले थे, वो सुन ही रहा था, मतलब उसको वो मरमर कर रहा था वही बीट, मतलब राइम, मतलब मुंह से वही गा रहा था। उसने बोला कि बहुत सही है, कैची बीट है, तो उसने बोला कि मेरे को भेज, मैं डिवाइन को भेजता हूँ। तो मैं बोला वो सही है श्योर, मैंने बोला तो उसने भेज दिया डिवाइन को आगे, एंड डिवाइन भाई का रिप्लाई भी आया था तभी, और उसने बोला था कि ये सही है बट इसमें कुछ चेंजेस चाहिए और वो बताएंगे उसके बारे में। बट फिर बाद में तभी वो शायद बिजी थे, बिकॉज तभी उनका सोनी के साथ बहुत सारे गाने आने वाले थे, तो मैंने भी ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं किया। मेरे को मालूम पड़ा कि मतलब ऑफकोर्स आर्टिस्ट लोग बिजी रहते हैं, उनको बार बार तो तुम परेशान नहीं कर सकते हो, बट वो बीट उनको पसंद आया था। तो फिर बाद में मैंने स्पिन डॉक्टर से पूछा, इज इट ओके इफ आई सेंड इट टू समवन एल्स? तो स्पिन डॉक्टर ने बोला हाँ भेज दे आगे किसी को अगर भेजना रहेगा तो तब मैंने उसको पूछा था कि अगर किसी और मतलब कोई और आर्टिस्ट को भेजने के लिए कोई रिकमेंडेशन है क्या? तो उसने बोला तो नेजी को भेज दे, डीजे प्रूफ का नंबर देता हूँ। तो उसने डीजे प्रूफ का नंबर दिया मेरे को, एंड मैंने डीजे प्रूफ को भेजा। तब डीजे प्रूफ ने वो बीट नेजी और प्रदीप को भेजा था, और नेजी को बीट पसंद आया था तो उसने प्रूफ को बोल के रखा था कि ये बीट रखने बोलो उसको, करण को। तो वैसा वो नेजी को भी पसंद आया था वो बीट, एंड तब हम लोग का नेजी के साथ बात शुरू हुआ, एंड हम लोग, मैं नेजी और डिवाइन दोनों को एम्स्टर्डम डांस इवेंट जब बॉम्बे में हुआ था, वो वहाँ पे मैंने पहली बार मिला था, बस जस्ट ऐसा हाई हेलो हुआ था थोड़ा बहुत। बट नेजी ने तब मेरे को बोला कि वो बीट ठीक है, वो बीट रखो, बट उनको एक दूसरे गाने पे काम करना है, जिसका आइडिया उन्होंने समझाया। उन्होंने मेरे को बहुत सारा ग्राइम म्यूजिक सुनाया, उन्होंने बहुत सारे नए नए आर्टिस्ट के बारे में मेरे को बताया, एंड फिर बाद में और उन्होंने बोला कि इससे इंस्पायर होकर कुछ अगर बना सकते हो तो भेजो मेरे को। तो वहाँ से आने दे चालू हुआ था, तो आने दे का बीट का जर्नी वहाँ से चालू हुआ था। तो दैट वाज माय लाइक फर्स्ट देसी हिप हॉप ट्रैक व्हिच केम आउट, एंड मैं बहुत ब्लेस्ड था कि मतलब माय फर्स्ट ट्रैक आई गॉट टू डू इट विद वन ऑफ वन ऑफ द बेस्ट गाइज लाइक नेजी, एंड तो मतलब तभी के टाइम पे मतलब दैट वाज रियली बिग थिंग फॉर मी। एंड बट ऐसा भी नहीं था कि मैंने वो रिलीज़ करने के बाद ऐसा नहीं किया कि मैं सबके साथ जाके हिप हॉप बीट सबके लिए बना रहा था या मैं बीट्स बेच रहा था, ऐसा मैंने कुछ नहीं किया था तभी के टाइम पे। बट क्योंकि मेरे को और एक्सप्लोर करना था और बहुत कुछ सीखना था, एंड तो यही जर्नी था हिप हॉप का। फर्स्ट एंट्री करने वाला जर्नी वही था कि आई गॉट टू वर्क विद नेजी आने दे पे, एंड फिर वो वाला जो बीट था ना, हाँ जो पहली बात कर रहा था, वो फिर वापस नेजी से थोड़ा बीच में वो बिजी हो गए थे, पता नहीं क्या हुआ, बट वो बीट फिर रह गया था मेरे पास। फिर दूसरे लोगों ने भी अप्रोच किया मेरे को, कुछ लेबल से अप्रोच आया था वो बीट के लिए, एंड फिर वो लेबल्स ने भी 1-2 साल रोक दिया वो बीट को, एंड फिर अभी फाइनली वो बीट डॉग्स के पास है, 5 डॉग्स, एंड उन लोग ने बहुत सही खतरनाक गाना बनाया भी उसके ऊपर, बट वो अब कब रिलीज़ होगा वो पता नहीं। तो वो जो बीट ने मेरे को इंट्रोड्यूस कराया डिवाइन से, नेजी से, वो अभी तक बाहर नहीं आया इन अ वे। वो अब जरूर भाई उस पर ना ब्लेसिंग हो गई है सबकी, आपको जरूर निकलेगा। देखो आई थिंक वो जितना काम रुकता है ना, उसके बाद जब वो निकलता है तो फिर वो अलग ही लेवल का कुछ निकलता है। या वो लिटरली सही में 2016 का बीट है जो अभी तक है। हाँ तो सही है भाई, वो जब आएगा उसका भी वेट करते हैं। तो किस तरह से आप हिप हॉप में घुसे, एंड उसके बाद फिर आपने नेजी भाई के लिए बीट बनाई, फिर डिवाइन भाई के लिए। हाँ
तो डिवाइन भाई के लिए वापस कैसे हो गया था पता है, जब मैंने तब मेल किया था ना, तब उनका ईमेल आईडी मेरे पास था एंड मैंने उसके बाद उनको कभी कुछ भेजा नहीं था, बट मैं अपना जे ट्रैप के रिलीजेस कर ही रहा था। तो मैंने एक बार 2018 में मेरा एक गाना बनाया था मैंने, द मशीन करके, मेरे साउंड क्लाउड पे वो थोड़ा ट्रैप म्यूजिक वाला था। तो मैं सबको ऐसे प्रोमो ईमेल भेज रहा था कि मैंने रिलीज किया। मैं बहुत सारे तभी जितने लोग भी, मैं तभी मैनेज्ड आर्टिस्ट नहीं था एज सच, मतलब मेरा एक दोस्त था जो मेरे को हेल्प करता था मैनेजमेंट में, बट तो मैं ऐसे दूसरे मैनेजमेंट्स को भेजता था और सबको भेजता था म्यूजिक ईमेल पे, प्रोमो ईमेल टाइप। तो मैं सबको भेज रहा था, तो अल्फाबेटिकली जाता हूँ ना, जीमेल में सब बताता ना, ए डाला तो जितने भी ए में ईमेल आईडी थे सबको भेज रहा था बी में। तो जब मैं वी पे पहुंचा, विवियन का नाम आया, तो मैंने देखा ओ शिट, ये ईमेल आईडी तो है मेरे पास। तो मैं शॉक हो गया वापस। तो मैं सोच रहा था कि भेजो कि नहीं भेजो, बिकॉज ये ट्रैप जॉनर है, सुनेंगे भी कि नहीं, वैसा मैं सोच रहा था। बट मैंने तभी भी वापस 1 सेकंड का डिसीजन ले लिया कि भेज देता हूँ, चलो देखते हैं जो होगा। और मैं भेजते ही मैं भूल गया उसके बारे में, मेरे को लगा कि सुनेंगे भी नहीं। बट 6 घंटे बाद मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम आया कि यो जी सेंड मी सम बीट्स। मैं बोला ओ शिट, ये क्या सीन हो गया। एंड बट उससे पहले भी जब भी मतलब ये जो फेज था ना, मतलब आने दे से लेके ये वाला, जब मैंने वो बीट भेजा डिवाइन को, तभी भी जब भी डिवाइन भाई को मैं मिलता था, मतलब कोई क्लब में मिला या कहीं पे इवेंट पे मिला ना, ही न्यू अबाउट मी। वो जब मतलब वो किसी से बात करते रहेंगे तो ही वुड ऑलवेज इंट्रोड्यूस मी टू देम। सो लाइक ही इज लाइक अ जेम ऑफ अ पर्सन ब्रो, मतलब बहुत सही बंदे हो। लाइक ही ऑलवेज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस टू मी लाइक दिस इज द गाय हु मेड आने दे फॉर नेजी, या सब कुछ ना कुछ, मतलब म्यूजिक के बारे में बात करते थे और कुछ ना कुछ खतरनाक म्यूजिक सुनाते थे मेरे को। और मतलब इट वाज ही इज अ वेरी इंस्पायरिंग गाय ब्रो टू बी अराउंड। सो तो जब ये हुआ, उनका मैसेज आया, तो तब मेरे को उन्होंने बोला कि बीट्स भेजो, और मेरे पास ऐसा बीट्स बना के रेडी तो थे नहीं। तो मैंने उनको बोला, क्योंकि मैं ऐसा बीट पैक्स बनाने, मैं बीट्स टाइप नहीं बनाता था। मैं यूजुअली मतलब आर्टिस्ट को जो चाहिए उसके हिसाब से म्यूजिक बनाता हूँ। एंड हाँ, या तो मेरे दिमाग में कुछ ऑलरेडी रहेगा कॉन्सेप्ट जो मैं बनाऊंगा और फिर आर्टिस्ट को प्रेजेंट करूंगा। ये 2 वे में मैं यूजुअली काम करता हूँ। एंड तो वैसा उन्होंने तभी उनको ये भेजा, तो मैंने उनको बोला, उन्होंने बोला कि सेंड मी सम बीट्स। मैंने बोला ब्रो अभी आई डोंट हैव एनीथिंग रेडी राइट नाउ, बट कैन यू टेल मी व्हाट आर यू लिसनिंग टू दीज डेज, मतलब क्या सुन रहे हो आजकल, आप मेरे को बताओ क्या वाइब में आप देख रहे हो। तो मैं थोड़ा उसमें सुन के कुछ नया बना के भेजता हूँ आपको। तो उन्होंने कुछ गाने भेजे, तो वैसे बात शुरू हुआ हमारा। एंड तब हम लोग ने लेजेंड्स वाला गाना बनाया था, जो फर्स्ट वाला प्रोजेक्ट चालू किया था रेड बुल के लिए, जो ट्रैक था ना रेड बुल के लिए, या तो उसका लिटरली कल ही 1 साल हो गया वो ट्रैक को रिलीज होके, बट वो बनना चालू हुआ था उससे भी 1 साल पहले। सो वहाँ से मतलब चालू हुआ। एंड देन डिवाइन टोल्ड मी लाइक इफ I'd like to be a part of गली गैंग, एंड ही इनवाइटेड मी लाइक चैतन्य से हम लोग ने मीटिंग किया। एंड दे मेड मी अंडरस्टैंड लाइक कि जो मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ उसको मैं और बेटर कैसे कर सकता हूँ, एंड हाउ कैन आई ब्रिंग मोर वैल्यू टू माई म्यूजिक ऑल्सो, and to make it sure that it reaches to the right people in the right way. And मैं तभी as I mentioned, मेरा ऐसा कुछ मैनेजमेंट वाला सीन तो था नहीं। मैंने जितना 2017 से लेके 18 और उससे पहले से टाइम से भी खुद ही मैनेज करता था। तो मैं बहुत मतलब मैं अभी तक मेरा जो भी बहुत मेरा इंस्टाग्राम देख लोगे या कुछ भी देख लोगे, जैसा सब रहता है वो सब के पीछे मैं खुद ही घुस के करता हूँ। मतलब जो भी इंटरेक्शन रहेगा, किसी से बात करना रहेगा, सब मैं खुद ही करता हूँ। एंड बहुत सारा जो सैटरडे सैम्पल डे, ये सब का कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, ये सब मेरे को खुद करने को बहुत मज़ा आता है। ऑफकोर्स मेरे साथ बहुत सारे लोग हेल्प करते हैं टू मेक इट कम टू लाइफ, बट लाइक मेरे को वो रहता है कि हमेशा, जैसे कि मैंने एक सैम्पल पैक भी बनाया था विद लाइक 40+ प्रोड्यूसर्स, तो वो सब चीज़ मैं खुद ही करता था। तो मतलब जब मैनेजमेंट के साथ जब ये बात हुआ, तब उन लोग ने मेरे को इम्पोर्टेंट समझाया कि हाउ मच आई कैन लाइक मतलब और कैसे इसको बढ़ा सकते हैं, मतलब और इम्प्रूव कैसे कर सकते चीज़ों को। एंड मतलब तभी बिकॉज मैं बहुत डाउटफुल था जब मैं साइन हो रहा था, बिकॉज क्योंकि मैं तभी कंफ्यूज हो रहा था कि मैं अपना ट्रैप म्यूजिक भी कर रहा हूँ, जे ट्रैप वाला, और साथ में हिप हॉप भी, मैं बैलेंस कैसे करूँगा, ये कंफ्यूजन में था। बट एट द एंड मतलब आई रियलाइज दैट मैंने खुद को एक चीज़ बोला था कि आई वॉन्ट टू बी अ बेटर प्रोड्यूसर एट द एंड, रादर दैन लाइक जस्ट अ डीजे और EDM प्रोड्यूसर या जो भी है, समझ रहे हो। आई वॉन्ट टू बी अ बेटर प्रोड्यूसर। लाइक मेरे इंस्पिरेशंस में जैसे कि रिक रूबिन हो गए एंड लाइक फरेल विलियम्स, जैसे सारे आर्टिस्ट जो लाइक गानों के पीछे रह के भी पूरे गाने को ऊपर बढ़ाते हैं, गेटिंग मी। सो वो वाले वाइब वाला, तो दैट्स माय काइंड, लाइक वो मेरा
गोल है someday to reach there. अभी तो मैं बहुत पीछे हूँ, बट करना है, सीखना. नहीं भाई, अभी भी बहुत आगे हो, और आई थिंक आपकी सोच, वही ना, सोच और काम आपको आगे बढ़ाता है. आपकी सोच बहुत सही है. Thank you so much. And you know, you just met the right person, Nazy, Divine भाई, you know, सही लोगों के साथ आप जुड़े. Yeah, bro. And like shout out to like all the DJs who are doing that work, like Spin Doctor, and also Spin Doctor and DJ Proof, because they are doing the work of the DJs of connecting the music to the rappers, and so major shout out to them. And of course, like Divine or Nazy, like they are like one of the realest guys I've met, bro. Like honestly. Yes भाई, और ऐसी you know, इसी जैसे आप मेहनत कर रहे हो, जैसे आपकी सोचो, और भाई ऐसा खतरनाक काम करते रहो यार. Thank you bro. I'm trying my best. like अभी बहुत कुछ करना है bro. अभी धीरे धीरे आएगा सब कुछ बात. अच्छा भाई, गली गैंग की हम लोग बात कर रहे थे. टेल मी who's your favorite artist from गली गैंग, जिसके साथ आप you know काम भी करते हो, जैसे काम सबके साथ करते हो, चिल भी करते हो, बॉन्ड ज्यादा है. सब लोग काफी खतरनाक है ब्रो, बट लाइक ऑफ कोर्स अभी रिसेंटली आई बीन वर्किंग अ लॉट विद लाइक स्टूडियो सेशंस. अभी रिसेंटली जो हो रहे थे वाज विद डिवाइन, एंड लाइक आई हैव हर्ड द न्यू एल्बम ही इज वर्किंग ऑन, एंड इट्स गोना बी लाइक, वो तो मार्क सेट करने वाला है ब्रो. इट्स लाइक सम नेक्स्ट लेवल शिट. सो आई विल लाइक आप हो उस पे मे बी बट चल रहा है, काम चल रहा है. और समझ गया. एंड बट वही है कि बहुत इंस्पायरिंग है, मतलब उनको देखते हैं ना, मतलब हाउ मच ही वर्क्स डेली. सो लाइक ऑफ कोर्स डिवाइन, एंड बट डी विल के साथ भी मेरे काफ़ी सारे गाने आ रहे हैं. डी विल के साथ हम लोग ने मैंने और डी विल, जैसे कि मैंने बोला कि मेरे को काफ़ी अलग साउंड्स ट्राई करने को मज़ा आता है, मतलब बहुत सारा, मतलब कुछ नया एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट वाइज. डी विल बहुत ज़्यादा वो जोन में है कि उसको भी मतलब कुछ अलग साउंड ही चाहिए, समझ रहे हो, मतलब वो कुछ भी, मतलब उसको मैं उसका ये मतलब मेरा टेबल बजा के भी कुछ बीट वीट बना के दूंगा तो वो इंटरेस्टेड रहेगा, समझ रहे हो, कि उसको वैसा चाहिए, कुछ नया कॉन्सेप्ट चाहिए. एंड उसके पास भी बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है. उसके पास तो वो आता है मेरे पास, वो बताता है कि वो स्टोरी बताता है गाने का, एंड बहुत मतलब अलग जोन है उसके साथ काम करने का. तो उसके साथ हम लोग ने मैंने काफ़ी ट्रैक्स बनाए जो रिलीज़ होने हैं. एंड आवृत्ति का एल्बम आने वाला है, उसमें मेरे कुछ गाने हैं. एंड आवृत्ति का एल्बम में भी बहुत मज़ा आया था. वो लोग भी बहुत सही चीज़ कर रहे हैं. आई डोंट नो ये इंटरव्यू कब बाहर आएगा, बट तब तक शायद ये मेरा नेक्स्ट गाना भी जो 2-3 दिन में रिलीज़ होने वाला है वो भी आ जाएगा. सीधे मौत के साथ एक गाना आ रहा है विच इज़ ऑल्सो ट्राइंग न्यू जोन, थोड़ा मेटल एंड ट्रैप मिक्स किया हुआ है. सो वो आने वाला है. सो वैसे ही बहुत सारी चीज़ें चालू है. तो गली गैंग में तो ऑफकोर्स ऑल आर्टिस्ट ब्रो, बट अभी काफ़ी कुछ रिलीज होना बाकी है, इसके लिए मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ ब्रो. बट सदा आप सब ज़्यादा एंजॉय करते हो. डी के साथ बहुत हम लोग ने मैंने जैम किया ब्रो. डी यहाँ पे मतलब मेरे वो एक ही आर्टिस्ट है जो मेरे घर से सबसे पास रहता है. सो वो यहाँ पे आता है, हम लोग काफ़ी जैम करते हैं. सो मज़ा आता है डी के साथ. हम लोग अलग ही वाइब है, थोड़ा अलग ट्यूनिंग है. सही है भाई, क्योंकि आप भी और भाई के साथ घुल मिलो और अलग चीज़ें निकालो ताकि ना नई चीज़ें सुनने को मिले हमें. यस ब्रो रुको, तो डीवीएल के साथ बहुत सारा भी आने वाला है. वो आई एम आल्सो एक्साइटेड अबाउट इट. सही भाई, ऑल द बेस्ट भाई उसके लिए भी आपको. थैंक यू सो मच ब्रो, थैंक यू सो मच. भाई मेरे को बताओ, नेजी भाई के साथ आपने बहुत काम किया है, कैसा एक्सपीरियंस रहा नेजी भाई के साथ? हाउ वाज एक्सपीरियंस? नेजी भाई का एक चीज बोलूंगा, वो मेरे साथ मतलब वो कुछ सोचते हैं ना, वो मेरे को बीट के बारे में बता देंगे कि उनको क्या चाहिए, कुछ सब एकदम क्लियरली बता देंगे. बट वो सुनेंगे बीट और फिर मतलब 2-3 दिन के लिए मेरे को कुछ मैसेज नहीं करेंगे, ना ही मेरे को कुछ डेमो सुनाएंगे क्या लिख रहे हैं उसने, और सीधा मेरे को फाइनल फाइल लेके आके दे देते, बोलता ये है, ये सुनो. मैं बोला ओ शिट, ये 2 दिन में खतरनाक एकदम काम वाला कर दिया. मतलब यूजुअली ऐसा मतलब वैसा एक्सपीरियंस थी कि मतलब हम लोग आगे पीछे जाके सुनते हैं ना कि मतलब हाँ ये करेंगे वो करेंगे, वो तो सीधा मतलब वो गायब हो जाते 2 दिन के लिए और फिर बाद में मेरे को सीधा लेके आके दे देते कुछ डेंजर वाला. सो उनके साथ तो मैंने काफ़ी काम किया. उनके साथ मैं टूर भी करता हूँ, तो आई थिंक सो उनके साथ काफ़ी क्लोज हूँ मैं. मतलब हम लोग अलग लेवल पे हम लोग का एक बॉन्डिंग है. तो हम लोग जब भी टूर करते हैं तो हम लोग जो चीज़ें के बारे में बात करते हैं, म्यूज़िक के बारे में बात करते हैं. उनका सॉन्ग कलेक्शन भी बहुत डेंजर है. वो बिग एल बहुत सुनते हैं. बिग एल के बारे में मेरे को बहुत ज़्यादा हिप हॉप के बारे, पुराने हिप हॉप के बारे में सब बताते रहते हैं वो. तो काफ़ी कुछ सीखने मिलता है. टूर के टाइम पे तो मैं काफ़ी कुछ सीखता हूँ, गानों को काफ़ी नए गाने सुनता हूँ बिकॉज ऑफ नेजी ऑल्सो. एंड इवन सॉन्ग सिलेक्शन मतलब सॉन्ग वाइज डिवाइन के भी कलेक्शन बहुत डेंजर है. जब भी उनके साथ मैं घूमता रहता हूँ गाड़ी में, वो ऐसे गाने बजाएंगे ना जिसमें 20,000 प्लेज है, 25,000 टोरंटो या कहीं के आर्टिस्ट बजाते हैं, और वो इतना सही म्यूजिक होता है ना, मतलब बाप रे कहाँ से ढूंढते ऐसा कंफ्यूज हो जाता हूँ मैं. तो इन लोग के साथ मतलब डिवाइन नेजी के साथ बहुत नया म्यूजिक मैं कंज्यूम करता हूँ उनकी वजह से.
even then me being a producer, those as artists, they tell me a lot more about new music, and मेरे को काफ़ी कुछ मतलब सीखने मिलता है उन लोग से म्यूज़िक के बारे में. एंड नेजी के साथ भी सेम सीन है. तो हम लोग ने काफ़ी एल्बम्स पे काम किए. जैसे कि हम लोग जब मैं और आप भी पहली बार वहीं पे मिले थे लॉन्च पे, याद है? तो वो मगरेब एल्बम की लॉन्च पे. तो वो टाइम पे उसमें से काफ़ी सारे मगरेब एल्बम में एक्चुअली एक ट्रैक था जो आने दे के टाइम पे बना था एक्चुअली बीट. तो जो प्यार है जो वाला गाना ना, प्यार है, तो उसमें काफ़ी मेरा प्रोडक्शन फिर भी पुराना वाला जोन वाला टाइम का था. बट खामका वो समथिंग विच आई मेड वेरी फ्रेशली एट दैट टाइम. सो लाइक खामका वाला. और यार अभी सॉरी खामका 320 भाई क्या जबरदस्त लगा मेरे को. थैंक यू सो मच ब्रो. वो भी अभी बना था, वो यहीं पे बना था, ये स्टूडियो में. जब स्टूडियो बना था नेजी आए थे घर पे और हम लोग ने साथ में बनाया था वो गाना. सो बट ऑल्सो जैसे कि उस दिन भी हम लोग का बात हुआ था नेजी के, जब वो इंटरव्यू हुआ था तब नेजी जो टाइप के वर्ड्स समझाता है ना, वो बहुत डिफिकल्ट है लोगों को समझने के लिए. मतलब साउंड्स के बारे में बोले कि पतरा साउंड चाहिए या खोपरा साउंड चाहिए. हम खड़े थे तो बात करते तो वो वही बोल रहे थे कि भाई मेरे को ये इस तरह का साउंड चाहिए. कुछ अलग ही वर्ड थे उनके. मैं बोलता कि तो वो मैं अभी ओवर द इयर्स आने से लेकर अब तक थोड़ा सीख चुका हूँ कि उनका लिंगो क्या है. हम लोग बॉम्बे से तो हम लोग समझ जाते थे क्या चाहिए एग्जैक्टली. तो वैसा काम होता है. तो नेजी भाई के साथ वो वाला जोन मजा आता है काफी. सही. तो मतलब फुल G-Fart सीन है आपका नेजी भाई के साथ एंड डिवाइन भाई के साथ, जो कि आपको अलग अलग और डिफरेंट काइंड ऑफ म्यूजिक वो आपको सुनाते भी है. यस ब्रो, 100%. यस. अच्छा आप मेरे को बताओ और किन किन आर्टिस्ट के साथ यू वांट टू वर्क, किन किन आर्टिस्ट के साथ आपको बीट प्रोड्यूस करनी है, कौन है इंडिया में? क्योंकि नेसी भाई के साथ आप बहुत सारा कर रहे हो, गली गैंग के साथ कर रहे हो, डिवाइन भाई सेम गली गैंग के पार्ट है, तो सब उनके साथ तो कर रहे हो. उसके अलावा और कौन सा आर्टिस्ट है यू वांट टू वर्क विद देम? एक्चुअली बहुत सारे मतलब अभी तो चालू भी है काम. जैसे कि अभी मतलब मेरे को हमेशा से सीधे मौत के साथ भी काम करना था. वो अभी जो आ रहे हैं वाला गाना आई गेस अभी तक तो आ चुका होगा. दम गाने का नाम दम पिशाच है, बट या दम पिशाच करके जो ट्रैक है. एंड तो वो वाला एक जोन था जो हमेशा मेरे को ट्राई करना था. एंड उसके बाद अभी यशराज करके एक रैपर है बॉम्बे से, उसके साथ कुछ काम करने का प्लान है. उसके साथ हम लोग कुछ जैम कर रहे हैं आइडियाज़ पे. और बाकी और सारे आर्टिस्ट हैं. मेरे को इंटरनेशनली भी काफ़ी आर्टिस्ट है, बट इंडिया में योद्धा करके एक रैपर है नॉर्थ ईस्ट से. हाँ उनके साथ उनका वाइब भी मेरे को काफ़ी पसंद है. और हनुमान काइंड के साथ हम लोग ने ट्राई भी किया था पहले. हम लोग ने एक बार, मैं जब उसको रैंडमली बैंगलोर में पहली बार मिला था और उसी रात को हम लोग जैम करने बैठ गए थे. और ऐसा सीन, और हम लोग ने 1-2 गाना बनाया भी है, बट वो कभी बाहर आ नहीं पाया. तो उसके साथ भी कुछ करना है. टीएनएस के साथ कुछ करना है. और आई लाइक वो रावल का भी बहुत म्यूजिक पसंद है मेरे को. उसका नया ट्रैक विद सेज बहुत सही गाना लगा मेरे को. 619 बहुत सही गाना है वो. उनके साथ भी कुछ करने को मजा आएगा. और भी बहुत आर्टिस्ट है ब्रो, अभी सब गिना नहीं पाऊंगा ब्रो. सही. मतलब लिस्ट आपकी गेस्ट लिस्ट बहुत बड़ी है और बहुत सारा आर्टिस्ट के साथ यू वांट टू वर्क. या ब्रो, लाइक ऑल्सो लाइक ऑल द आर्टिस्ट हु आर ट्राइंग आउट न्यू जोन्स, मतलब हु आर ओपन टू लाइक कि मतलब हाँ कुछ नया करते हैं. सो वो वाले वाइब में जाना है मेरे को मेनली. तो इसके लिए गली गैंग के साथ भी वो मज़ा आता है. हम लोग नया ट्रैक नया कॉन्सेप्ट डिस्कस करते रहते हैं. तो इसके लिए कुछ ना कुछ नया बनते रहता है अलग अलग जोन में. सही है भाई. मतलब और डिफरेंट करते रहो और नए आर्टिस्ट के साथ कोलैब करते रहो तो और अच्छी चीज़ बाहर आएगी. यस ब्रो, ट्राइंग माय बेस्ट. हाँ. अच्छा भाई मुझे ये बताओ आज के टाइम का आपका फेवरेट रैपर और बीट प्रोड्यूसर कौन है? आज के टाइम का देखो, मैंने अभी बहुत सारा डिवाइन का अनरिलीज्ड म्यूजिक सुना है. तो मेरे को तो ऑफकोर्स लाइक अभी जो आने वाला है, जो नया वेव डिवाइन लेके आने वाला है, दैट्स गोना चेंज अ लॉट ऑफ स्टफ. सो ऑफकोर्स डिवाइन इज गोना बी ऑन टॉप. एंड बीट प्रोड्यूसर्स में काफ़ी प्रोड्यूसर्स है, लाइक सेज ऑफकोर्स एंड आकाश है. एंड ऑफकोर्स फैनम तो लेजेंड है ब्रो. उसका बीट प्रोडक्शन के लेवल कुछ अलग ही लेवल पे सोचता है वो बंदा. एंड काफ़ी और प्रोड्यूसर्स है ब्रो. आई डोंट वांट टू मिस आउट ऑन नेम्स, बट लाइक यू गाइज नो हु यू आर ब्रो. लाइक आई रिस्पेक्ट ऑल द प्रोड्यूसर. मतलब जो भी प्रोड्यूसर मेरे को पसंद है, उनको पता है कि मेरे को उनका काम बहुत ज़्यादा पसंद है. बिकॉज आई एम ऑलवेज इन टच विद ऑल द प्रोड्यूसर्स. सो लाइक या ब्रो. तो मतलब ये सारे आपके फेवरेट है? या टॉप अभी फिलहाल तो मतलब यस ब्रो. अच्छा भाई जाने से पहले जितने भी बडिंग और अपकमिंग बीट प्रोड्यूसर्स हैं उनको आप क्या टिप्स देना चाहोगे? अभी फिलहाल वही है कि थोड़ा
मतलब जो मैं भी करने को ट्राई कर रहा हूँ अभी है कि मैंने भी किया नहीं है स्पेसिफिकली, बट एक चीज़ इफ़ यू नोटिस कि इफ़ यू टेक आउट माई फुल कैटलॉग ऑफ बीट्स विच आई मेड, कोई भी बीट्स आर नॉट सिमिलर टू ईच अदर. आई एम जस्ट ट्राइंग टू कीप दैट वे. मतलब मैं ट्राई कर रहा हूँ कि एज मेनी स्टाइल्स एज पॉसिबल, कि जैसे कि अगर थोड़ा सा कमर्शियल हैवी वाला जोन वाला ट्रैक हो गया, ट्रैप वाला फील, तो सॉक देम जैसा डिवाइन के साथ बनाया था. एंड देन थोड़ा ग्राइम वाला जोन हो गया तो नीजी के साथ जैसे बनाया था. एंड थोड़ा सेमी ऐसा पॉप टाइप जो आपने सलाम ट्रैक सुना डिवाइन के साथ जो बनाया था, वो वाला ट्रैक थोड़ा वो अलग जोन में. तो ऐसा मैंने सारे जितने भी गाने बनाए सब अलग जोन में ट्राई किया है. तो आई थिंक सो दैट ऑल्सो हेल्प्स यू एज अ प्रोड्यूसर to keep trying out new styles, and it just increases the tools and skills. मतलब skills sharp हो जाता है तुम्हारा to make something. तो जितना नया styles try करते रहोगे उससे तुम्हारा sound भी develop होएगा and your production quality, because प्रोडक्शन क्वालिटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट राइट नाउ. बिकॉज काफ़ी लोग अभी देखने जाओगे तो ये रेस अभी ऐसा हो गया म्यूज़िक प्रोडक्शन का कि काफ़ी लोग वो टाइप बीट वाला पाथ चूज़ कर लेते, समझ रहे हो, कि हाँ टाइप बीट बनाना है या जोन में हाँ ऑलरेडी आर्टिस्ट ने बनाया. वो ऑफकोर्स इट इज़ वेरी हेल्पफुल इन द स्टार्ट टू लाइक गेट योर नेम आउट देयर, बट जस्ट डोंट स्टिक टू दैट. ट्राई टू एक्सप्लोर मोर, लाइक नया नया जोन जाते जाओ. और दैट विल बी द मेन थिंग कि ट्राई टू कंबाइन साउंड्स जो तुमको लगे नहीं कि साथ में जाएगा. दैट्स व्हाट आई ट्राई टू डू विद सैटरडे सैम्पल डे ऑल्सो, कि मतलब एक रैंडम सा एक हिप हॉप सॉन्ग ले लिया उसका एक्पेला और एकदम पुराना बॉलीवुड सॉन्ग ले लिया और उन दोनों को साथ में डाल दिया. सो ऐसे बहुत सारी चीज़ें सैम्पल्स के साथ भी खेल सकते हैं, बहुत सारे साउंड्स के साथ भी खेल सकते हैं. जैसे जापानीज साउंड्स को ट्रैप के साथ मिक्स किया मैंने, वो टाइप का जोन. तो ऐसा कॉम्बिनेशंस आर अनलिमिटेड. एंड collaborate with more artists, collaborate with a lot of composers in a way, I'll say, because that adds a lot of value to your song. क्योंकि मैं भी रिसेंटली एक लाइव गिटारिस्ट दोस्त है मेरा बिली करके, उसके साथ बहुत काम करता हूँ. सो ही कम्स अप विद सम क्रेजी मेलोडीज एंड सम स्टफ्स लाइक दैट. सो हम लोग वो ही डजंट डू द प्रोडक्शन पार्ट. सो उसके पास जो आइडियाज रहता है वो भेजता है मेरे को, और मेरे पास जो आइडियाज रहता है वो उसको लाइव बजा के और मतलब और इम्प्रूवमेंट्स डाल के भेजता है. सो वैसे वो गाने का लेवल थोड़ा और बढ़ जाता है अपने आप. सो आई से कोलैबोरेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. कोलैबोरेट विद अदर म्यूजिशियन फ्रेंड्स ऑल्सो. अगर कोई दोस्त है जो बैंड में कीबोर्ड बजाता है उसको बोलो, उसके साथ कोलैबोरेट करो. क्योंकि अभी ये लॉकडाउन का टाइम है जब सब लोग घर पे है, जो शोज वोज नहीं हो रहा है उन लोग भी घर पे है. सो आई गेस कोलैबोरेशन इज़ द बेस्ट थिंग to do at this point, because सबके पास वो टाइम है in a way कि मतलब कोई लोग जो म्यूजिक परस्यू करते हैं उन लोगों को they want to take out that frustration. अभी जो घर पे बैठे हैं they want to create art in a way. So collaborate करेंगे तो भी बहुत सही vibe है ये. This is the right time, I think so. And I think this is the right time to explore more yourself as an artist. Yes, exactly. मैं वही कोशिश कर रहा हूँ. That's why I'm not telling you much, because I'm telling other producers much, because मैं भी अभी वही कोशिश ही कर रहा हूँ कि I want to try out more and more genres. So मैं वही बोलूँगा कि right now I'm also doing that. I think so that will definitely help a lot in the longer run. Great, bro. To learn more genres, yeah. Yes, आपने बहुत अच्छे टिप्स दिए. I think जितने भी लोग देख रहे हैं जिनको प्रोड्यूसर बनना है या जो अपकमिंग प्रोड्यूसर है, उनको बहुत कुछ समझ आ गया होगा, उससे बहुत चीजें क्लियर हो गई होंगी. I hope so. Yes, bro. So भाई आपके ना टेबल के पास में एक बॉक्स आया होगा अर्बन मंकी और राज जोन्स की तरफ से, जो आपने मेरे ख्याल से पहले ही ओपन कर दिया था क्या? Yes, मैंने खोल के रख दिया है यहाँ पे. मैंने एक्चुअली यूज भी कर लिया ऑलरेडी एक बार. बहुत सही पैकेज भेजा ब्रो. थैंक यू सो मच फॉर दिस इज अमेजिंग. ओके, क्या एक बार दिखा दो कैमरे में, मैं भी देख लूंगा. दिस अमेजिंग टी शर्ट ब्रो. ये अर्बन मंकी कॉशन, सावधान. Bro, I love this, bro. Thank you so much for sending this. Black is my favorite color. And bro, ये तो मेरा. Also, I've got this thing. My wife thing, the mask. Yes, okay. मास्क पहन लिया मैंने. हाँ, बी सेफ ब्रो, क्योंकि भाई हमें बड़ी चिंता है भाई, अपने भाई बंधु जितने भी हैं सारे सेफ रहे. ब्रो मैं तो मास्क पहले से पहनता था. हाँ, आप तो पहले से पहनते. आप तो बहुत सारी पिक्चर्स में भी देखा मैंने, या तो मास्क होता है या हाथ से छुपा लेते हो. So basically the idea about that hiding the face is कि don't focus on the face, focus on the music. वैसा वाला vibe है. Because पता है बहुत सारा आर्टिस्ट लोग रहते हैं जो मतलब
you get me what I'm trying to say. यस यस मैं समझ गया भाई. सो भाई अरवर के राज जोन्स की तरफ से ये गिफ्ट आपके लिए थे स्पेशली. Thank you so much bro, thank you so much. और शोज के टाइम पे आप क्या करते हो? हाँ मैं बोल रहा था कि शोज के टाइम पे मतलब वही है कि मतलब आई वांट पीपल टू एंजॉय द म्यूजिक मोर रादर देन लाइक सीइंग कि कौन है स्टेज पे क्या चालू है मतलब गेटिंग मी. सो इसके लिए वो हमेशा से ये वाइब था कि फोकस ऑन द म्यूजिक नॉट ऑन द फेस. सही भाई, बहुत यूनिक आइडिया और अच्छा आइडिया भाई. आई थिंक लोगों को समझना चाहिए कि काम पे ज्यादा फोकस करो, चेहरे पे नहीं. यस ब्रो. थैंक्स अ लॉट भाई कि आप मेरे शो पर आए, मुझे बहुत अच्छा लगा. ब्रो इट्स एन ऑनर ब्रो. मैं आपका शो बहुत पहले से देखता हूँ ब्रो. लाइक जब मैं मिला था तो आई वाज रियली हम्बल्ड. लाइक यू आर सो नाइस एंड काइंड टू लाइक सामने से आके आपने बात किया मेरे को बहुत मैं खुद शॉक हो गया था. आपको याद होगा सर मतलब ओके मैं पहचान ही नहीं पाया क्योंकि मैंने वीडियोस में आपको देखा और मैं रियल लाइफ में देखा तो मतलब वो शिट. मुझे याद है आपने मेरे को बोला कि तो थोड़ा सा मैं शॉक हुआ था. मैंने बोला कि भाई कि भाई मुझे आपका काम बहुत पसंद है, मुझे आपका इंटरव्यू करना है. आपने बोला यार मैं तो बीट प्रोड्यूसर हूँ, आप तो रैपर्स का करते हो. मैंने बोला नहीं भाई, मैंने बहुत सारे बीट प्रोड्यूसर का इंटरव्यू करा है, तब से हमारी बात हुई. रियली भाई आई लव योर म्यूजिक, आप जो कर रहे हो. यस ब्रो बहुत अच्छा लगा था ब्रो आपसे मिलके. बहुत जेन्युइन था फीलिंग वो जो कन्वर्सेशन हुआ था म्यूजिक के बारे में भी हमारा. सो दैट वाज रियली जेन्युइन ब्रो. बहुत मजा आया था ब्रो. जनरली मुझे आपका काम बहुत पसंद है. यू नो आप इंसान बहुत बढ़िया हो, बहुत मेहनत से काम कर रहे हो भाई. फ्यूचर में खतरनाक काम करो और जी फाड़ काम करो भाई, आग लगा दो अपने काम से. यस ब्रो अभी बहुत कुछ आना बाकी है ब्रो. आई होप यू लाइक इट एंड आई कीप मेकिंग मोर एंड मोर म्यूजिक एंड मोर डिफरेंट म्यूजिक. यस हम तो इंस्टाग्राम पे और वैसे भी व्हाट्सएप पे टच में हम कुछ भी हमें लगता है फॉरवर्ड कर देते दूसरे को. जरूर ब्रो एंड प्लीज सेंड मी द सॉन्ग सैंपल वाले जो आपको दिमाग में. हाँ एक मैंने ढूंढा था थोड़े दिन पहले, मैं आपको भेजता हूँ. यस ब्रो 100%. थैंक यू भाई, थैंक्स अ लॉट भाई, आप शो पर आए, बहुत अच्छा लगा भाई, दिल से. थैंक यू. मीन्स अ लॉट ब्रो, मीन्स अ लॉट ब्रो. थैंक यू.